भगवान ने क्यों वस्त्रों को चुराया? एक कारण है। क्या कारण है? कि ब्रज की गोपी कितने बजे उठती थी? 3 बजे। और 3 बजे उठ के क्या करती थी? कि हेमंते प्रथमे मासी नंद ब्रजा कुमारिका चेरो हवस्य भुंजानाम कत्यन चनार्वृतम। वो 3 बजे उठ करके गाय के गोबर को लेकर के अपने दरवाजे में वो चौक डालती थी, उरेन डालती थी और 4 बजे जाकर के वो यमुना जी में स्नान करती थी। जिस परिवार में, जिस दरवाजे में, जिस घर में माताएं बहनें प्रतिदिन उरेन डालती हैं गाय के गोबर का, उसके घर में कभी ग्रह बाधा कलेश नहीं आती है और कभी लक्ष्मी की कभी कोई कमी नहीं होती। माताओं बहनों के अपने घर में उरेन जरूर डालना चाहिए। प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके घर में उरेन जरूर डालना चाहिए। अब लेकिन 3 बजे 4 बजे तो कोई नहीं उठन चाहता ही, 8 बजे उठा थे। और अब अपन तो गांव में बहुत अच्छी जिंदगी जीवन जी रहे भैया, आप लोग तो बहुत अच्छे हो सच में। अब तो लोगों को गोबर में से बदबू आने लगी भाई। इतना स्टाइलिश मॉडर्न जमाना हो गया कि गांव की बिटियां ने भी बदबू आने लगी। बाजार की और वे पढ़ी लिखी बम्बई अम्बई की तो छोड़ो, गांव की जो हमारी बहनें हैं उनको भी गोबर से घृणा होने लगी। लेकिन बहनों में आपसे हाथ जोड़ रहा हूं, आप मुझे ब्राह्मण समझ के इस बात को नहीं मानना, आप अपना भाई समझ के तो इस बात को स्वीकार कर सकती हो कि आप दिल्ली रहो, बंबई रहो, ग्वालियर रहो, भोपाल रहो, लेकिन अपनी संस्कृति को मत भूलो। साउथ अफ्रीका या विदेश की कॉलेजों में कहा गया है कि जिस देश को बर्बाद करना है उस देश की संस्कृति को बर्बाद कर दो। और आज हमारे देश में महाराज जितने भी पढ़े लिखे समझदार युवा बच्चे हमारे दादा लोग बैठे हैं, आप इस बात को दिमाग से सोच लेना कि आज भी अगर हमारे देश के अंदर इस स्थिति बन गई कि आज का इंसान शरीर से भारतीय तो है, शरीर से हिंदुस्तानी तो है, लेकिन दिमाग से आज का इंसान विदेशी हो गया। आज के इंसान का केवल शरीर तो हिंदुस्तानी है, लेकिन आज सबकी बुद्धि विदेशी लोगों जैसी हो गई। इसलिए हमारे परिवार में कलह मचा हुआ है, इसलिए हमारे घर में, गांव में कलह मचा हुआ है और हमारी संस्कृति को लोग बर्बाद करना चाहते हैं। टीवियों में देख रहे, कॉफी कर रहे, और कॉफी तो कॉफी होती, कॉफी माने नकल, और नकल करे में भी अकल की जरूरत है। हमने टीवी में देखा, टीवी के कपड़े, हमने सोची कि हम भी पहन ले ऐसा, मतलब कॉफी। उनकी हेयर स्टाइल जैसे वो कटिंग करवा रहे, ऐसे हमने भी अपनी हेयर स्टाइल को अपना लिया। उन्होंने बड़े बड़े नाखून रखा है, सूप नखा जैसे, सो हमने रखा है। पहले एक सूप नखा होती थी, आज घर घर में, गली गली में है। बहनों से मेरी हाथ जोड़कर पुनः पुनः प्रार्थना है कि हमें संस्कृति को, बंधु इस कथा से सोने की ईंटें किसी को नहीं मिलेगी, ना तो किसी को सोने के हड़ा इस कथा से मिलेगी, लेकिन हो सकता है कि इस कथा से आपके लिए जीवन जीने कोई एक बात जरूर मिल सकती। अगर इस भारतीय संस्कृति का सबसे बड़ा किसी ने संस्कार सिखाया है तो वो हमारी रामायण है, और भारतीय संस्कृति के परिवार के लिए किसी ने सबसे कुछ किया है तो वो हमारे भगवान श्री राम है। 4 बजे उठकर गाय के गोबर का आंगन में उरेन, अपने दरवाजे में उरेन डालना चाहिए। वो ब्रज की गोपी उठती थी, उठ करके वो गाय के गोबर का उरेन डालती थी, यमुना जी में स्नान करने जाती थी। लेकिन स्नान करने के बाद में वो क्या करती थी कि कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पद्मे कुरते नमः। वो कात्यायनी के मंदिर में पूजा करने जाती थी और माता कात्यायनी से वरदान मांगती थी कि मुझे, हे कात्यायनी माता, आपके चरणों में प्रणाम करती हूं और नंद के पुत्र भगवान श्री कृष्ण हमें पति के रूप में प्राप्त हो। जिस किसी कन्या का विवाह ना होता हो, जिस किसी कन्या के विवाह में विलंब हो रहा हो,
अगर किसी कन्या के लिए अच्छे वर की आवश्यकता है तो उसके लिए ये भागवत जी का एक श्लोक है, अगर इस श्लोक का वो नित्य जाप करती है तो भगवान श्री कृष्ण की कृपा से उसके शीघ्र विवाह के योग्य बनते और अच्छा घर और वर प्राप्त होता। आप अपने इस श्लोक के लिए यूट्यूब गूगल पे भी सर्च कर सकती हैं। सरल श्लोक है, कात्यायनी महामाये, कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पत में कुरते नमा। केवल इतना सा श्लोक है, अगर इस श्लोक का कोई भी बहन नित्य अगर श्रद्धा से जाप करती है तो उसके लिए भगवान श्री दुर्गा की कृपा से, भगवान श्री हरि की कृपा से अच्छे वर की अवश्य प्राप्ति हो। या जिसके विवाह में विलंब हो रहा हो, योग्य न बन रहा हो, तो इस श्लोक का दैनिक श्रद्धा से जो जाप करते हैं उनका शीघ्र विवाह का योग बनता है। ये ब्रज की गोपियां जाप करती थी, स्नान करती थी, पूजा करती थी, लेकिन वो एक अपराध करती थी कि वो नग्न अवस्था में वो यमुना जी में स्नान करती थी। भगवान ने बार बार समझाया लेकिन वो नहीं मानी। एक दिन भगवान उनके पीछे कभी कभी ऐसा होता दादा कोई छोटा बच्चा अच्छा भी बात करे तो घर के बड़े बूढ़े काकत कहे वो तो मोड़ा मोड़ी है का जाना, मतलब छोटे बच्चे की बात नहीं मानते। भगवान बार बार गोपियों को समझाते और भगवान ने कहा कि गोपियों, जल में नग्न स्नान करना अपराध है। एक लौकिक अपराध है, एक धार्मिक अपराध है। लौकिक अपराध है कि अगर माताएं बहनें आप गोपियां स्नान करती हैं, कोई पीछे से जाके आपके वस्त्रों को चुरा ले, आपकी इज्जत के साथ खिलवाड़ करे तो आपकी संसार में इज्जत नहीं रहेगी। तो गोपियों ने कहा कि 4 बजे रात के कौन जाता हुआ, तू बड़ा होशियार बनो फिर लाला। अब भगवान चुप। भगवान ने कहा कि गोपियों, जल में कौन देवता रहते? जल में वरुण देवता रहते। जल में वरुण देवता रहते और नग्न अवस्था में अगर स्नान करोगे तो जल में जल के वरुण देवता हैं और वरुण देवता अपराध माना जाएगा। और गोपियों ने कोई बात नहीं सुनी। एक दिन भगवान पीछे पीछे उनके चले गए। जैसे गोपी स्नान करने गई, पूरे वस्त्र उतार कर किनारे पर रख दिए और भगवान श्री कृष्ण जैसे ही पीछे से गए, भगवान ने गोविंद ने मौका पाया और मौका को पाकर के उन गोपियों के सारे वस्त्रों को एकत्रित किया और लेकर भगवान कदम के वृक्ष के ऊपर छिप गए। गोपी स्नान कर रही, स्नान करते करते गोपी जैसे बाहर निकली कि उन गोपियों को वस्त्र नहीं दिखाई दिए कि तुरंत गोपी बेचारी यमुना जी में प्रवेश कर गई। कंठ तक वो जल में डूब गई और कंठ में जल के डूबर बराबर खड़ी हुई हैं। 1 2 10 20 मिनट हुए, 1 घंटा हुआ, धीरे धीरे सूर्य उदय होने वाला था। भगवान दिखे, कहा प्रभु हमारे कपड़ों को दे दो, लाला हमारे कपड़ों को दे दो कन्हैया। भगवान ने कहा हमारे पास किसी के कोई वस्त्र नहीं। बोले लाला सूर्य उदय होने वाला है। भगवान ने कहा तो फिर अगर वस्त्र चाहिए तो फिर बाहर निकलना पड़ेगा। लाला आप हमारे वस्त्रों को रख दो, यहां चले जाओ लाला। लेकिन गोविंद ने कहा कि अगर वस्त्र चाहिए तो बाहर निकलो। सज्जनों, वो ब्रज की गोपी थी, कोई साधारण गोपी तो थी नहीं। एक गोपी ने कहा कि जिस पति ने अपनी पत्नी की निज देह को देखा हो, उस पति से पत्नी को क्या शर्म करनी चाहिए। और जो संसार का जगत का पति जगदीश्वर है, इसके सामने एक वस्त्र नहीं अगर 1000 वस्त्र भी पहनो तब भी भगवान के सामने निर्वस्त्र के समान हो। उन गोपियों ने बाहर निकलकर कपड़ों को लिया। आज भगवान ने गोपियों को समझाया कि गोपियों, तो भगवान ने जैसे ही समझाया तो गोपी कहते प्रभु क्षमा करना, अब ऐसा अपराध हम दोबारा कभी नहीं करेंगे। भगवान ने गोपियों को समझाया था स्त्री के लिए कर्तव्य बनता है कि स्नान करते समय जलाशय या तालाब में नग्न अवस्था में या कूंद कूंद के स्नान नहीं करना चाहिए। लेकिन माता मैंने कार तक नहाती, सुनहर की पुलिया से घंटन कूदे। हमने देखा है
लेकिन कर्तव्य होता है कि वो स्नान करते समय जाएं, किसी पात्र को ले जाएं, गंगा से प्रार्थना करें कि हे गंगे माँ, हम स्नान कर रहे हैं, हमारे अपराध को क्षमा करना। कार्तिक का नियम होता है, ऐसे नहीं कि कार्तिक कुंज बिहारी को गिरधर कृष्ण मुरारी की कोई क्रीम पाउडर लगा रहा हो, कोई चुटिया कर रहा हो, कोई आरती कर रहा हो, कोई स्वाहा कर रहा हो। केवल समय को बर्बाद करना धर्म नहीं होता है। धर्म की इतिहास, शास्त्र, पुराण आदि से नियम से हमें नियम करना चाहिए। भगवान ने आज गोपियों को समझाया। भगवान की उम्र कितनी थी? 5 वर्ष। क्या 5 वर्ष